करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर ने किया खुलासा, बोली 90 के दशक में दिल की सुनकर फिल्मों का चुनाव करती थी, हीरो नंबर 1 ने जिंदगी बदल दी। करिश्मा कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मर्डर मुबारक का प्रमोशन करने में व्यस्त थे। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने 90 के दशक की फिल्मों के बारे में बात की। करिश्मा कपूर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। करिश्मा कपूर ने कहा, 90 के दशक में मैं दिल की सुनकर फिल्मों का चुनाव किया करती थी। उस समय हम सिर्फ काम किया करते थे, कोई हिसाब किताब नहीं रखते थे। हम लोग एनर्जी और जुनून से आगे बढ़ते थे। हम कभी कैलकुलेशन नहीं किया करते थे कि ओ अगर मैं ये गाना करूँगी, अगर मैं ये फिल्म करूँगी तो ऐसा हो जाएगा। हमें बताने और सलाह देने वाला कोई नहीं था, ना कोई पीआर टीम थी और ना ही कोई स्टाइलिस्ट था। हम बस सेट पर रहते थे और फिल्मों में काम किया करते थे। करिश्मा कपूर से पूछा गया कि उन्हें किस फिल्म से लगा कि अब जिंदगी में बदलाव आया है। इस पर करिश्मा बोली, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है हीरो नंबर 1 के बाद मैंने आमिर खान के साथ राजा हिंदुस्तानी, शाहरुख खान के साथ दिल तो पागल है जैसी फिल्में की, इसलिए मैं पर्सनली हीरो नंबर 1 को बदलाव लाने वाली फिल्म मानती हूँ। मर्डर मुबारक फिल्म के अलावा करिश्मा कपूर ब्राउन सीरीज में भी नजर आएंगी। करिश्मा ने ब्राउन के बारे में बात करते हुए कहा, इस सीरीज में मेरा किरदार एक नॉर्मल हीरोइन का नहीं है। ये एक ऐसा किरदार है जो बहुत असामान्य और अलग किस्म का है। एक ऐसी महिला की कहानी है जो बेहद रॉ और रियल है। वो बहुत कुछ सह चुकी है, उसे पीटा गया है, उसके अपने अंदर चल रहे इमोशंस के हलचल को महसूस किया है। बेशक ये सीरीज़ एक क्राइम ड्रामा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये उस महिला की जर्नी के बारे में है। 25 जून 1974 को जन्मी करिश्मा कपूर कपूर खानदान से है, जिसे हिंदी फिल्मों का प्रथम परिवार कहा जाता है। कपूर खानदान की महिलाएं फिल्मों में अभिनय नहीं करती है। शशि कपूर की बेटी संजना कपूर ने इस परंपरा को तोड़ा, लेकिन उन्हें फिल्मों में सफलता नहीं मिली। सही मायने में करिश्मा कपूर इस कपूर की पहली सफल महिला कलाकार है। करिश्मा का निकनेम लोलो है। करिश्मा की नानी का नाम गीना लोलो ब्रिगाड़ा था और यहीं से लोलो नाम करिश्मा की माँ बबीता ने लिया। करिश्मा को बॉबी देओल के साथ लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन बॉबी की फिल्म शुरू होने में वक्त था, इसलिए करिश्मा ने इंतज़ार करना ठीक नहीं समझा और प्रेम कैदी से अपना फिल्मी करियर शुरू किया। करिश्मा ने जब बॉलीवुड में एंट्री ली तो उनके लुक को लेकर काफ़ी मजाक बनाया गया। किसी ने उन्हें लेडी रणधीर कपूर कहा तो कुछ ने कहा कि वो लड़के जैसे दिखती है। लुक के लिए आलोचना के बावजूद करिश्मा को साइन करने के लिए निर्माताओं में होड़ मच गई। इसके पीछे उनका कपूर खानदान से होना था। प्रेम कैदी सफल रही और 1992 में करिश्मा की 6 फिल्में रिलीज हुई। करिश्मा की दूसरी फिल्म पुलिस ऑफिसर थी, जिसमें वो जैकी श्रॉफ की नायिका थी। फिल्म देखने के बाद करिश्मा के चाचा ऋषि कपूर ने कहा था कि फिल्म में जैकी करिश्मा के अंकल नजर आते हैं। 1994 की फिल्म राजा बाबू, इसमें करिश्मा और गोविंदा की जोड़ी बेहद पसंद की गई। इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ की जो बॉक्स ऑफिस पर अत्यंत सफल रही। करिश्मा ने उस दौर के सारे कलाकारों सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सनी देओल, गोविंदा, अक्षय कुमार, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ के साथ फिल्में की हैं। 90 के दशक में फिल्मों का स्तर निम्नतम था। हीरोइन के लिए करने को कुछ नहीं रहता था, लिहाजा करिश्मा ने जो फिल्म मिली साइन कर ली। राजा हिंदुस्तानी करिश्मा के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। पहले यह फिल्म ऐश्वर्या राय करने वाली थी, लेकिन बाद में करिश्मा उनकी जगह आ गई। इसमें आमिर के साथ उनका चुंबन दृश्य काफी चर्चित रहा। करिश्मा को डेविड धवन अपने लिए भाग्यशाली मानते थे। डेविड के साथ करिश्मा ने राजा बाबू, अंदाज, कुली नंबर 1, जुड़वा, हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, हसीना मान जाएगी, दुल्हन हम ले जाएंगे, चल मेरे भाई जैसी फिल्में की, जिसमें से अधिकांश बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। करिश्मा को कभी अंग प्रदर्शन से परहेज नहीं रहा। सरकाइलियो खटिया जाड़ा लगे गाने के लिए उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। जुबेदा, राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, फिजा जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय कर करिश्मा ने दिखाया कि मौका मिलने पर वे अच्छा अभिनय भी कर सकती है। दिल तो पागल है में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकारों की तुलना में छोटा रोल होने के बावजूद करिश्मा ने बेहतरीन अभिनय किया और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। करिश्मा को राजा हिंदुस्तानी और फिजा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। दिल तो पागल है के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड और जुबेदा के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला।
करिश्मा का नाम अजय देवगन से जोड़ा गया। कहा जाता है कि यदि दोनों ने शादी की तो उनके बच्चे जेब्रा जैसे होंगे। क्योंकि करिश्मा श्वेत रंग की है तो अजय श्याम रंग के। वर्ष 2002 में करिश्मा और अभिषेक की सगाई हुई, जो कुछ महीने में टूट गई। करीना ने अभिषेक को जीजू कहकर पुकारना भी शुरू किया था। कहा जाता है कि अभिषेक से करिश्मा की मां ने कमाई पूछी थी, जिससे परिवार बच्चन नाराज हो गया और ये रिश्ता टूट गया। 2003 में करिश्मा ने इंडस्ट्रियल संजय कपूर से विवाह रचाया। करिश्मा और संजय की एक बेटी समायरा और एक बेटा कियान है। शादी के कुछ वर्षों के बाद दोनों के बीच संबंध खराब होते चले गए। कई कोशिश के बावजूद जब रिश्तों में सुधार नहीं आया तो दोनों ने तलाक का मन बना लिया। 2016 में दोनों को तलाक मिल गया। विवाह के बाद करिश्मा ने फिल्मों में काम करना बंद किया था और गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गई थी। जब संजय से खटपट बढ़ गई तो वो अलग रहने लगी और उन्होंने 2020 में डेंजरस एस्केप फिल्मों में वापसी की, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। करिश्मा का पसंदीदा रंग ब्लू, ब्लैक और वाइट है। करिश्मा ने 2003 में करिश्मा नामक टीवी धारावाहिक भी किया, जिसमें उनकी दोहरी भूमिका थी। आजा माही वे और नच बलिए नामक टीवी शो में वो जज के बतौर दिखाई दी थी। अपनी बहन करीना कपूर को करिश्मा सब अच्छा दोस्त मानती है। जब करिश्मा तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही थी, तब करीना ने उनका भरपूर साथ दिया। करिश्मा का बॉलीवुड करियर बहुत ही सफल रहा, लेकिन उन्हें पर्सनल लाइफ में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। बिजनेस में संजय कपूर के साथ करिश्मा की शादी महज कुछ साल ही चली। करिश्मा ने हाल ही में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए बताया था कि पहली ही रात को संजय कपूर ने अपनी पत्नी यानी करिश्मा की बोली लगा दी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक शादी के बाद जब संजय कपूर और करिश्मा हनीमून के लिए घूमने गए थे तो संजय के दोस्तों ने करिश्मा की बोली तक लगा दी थी। इससे लेकर जब करिश्मा ने विरोध किया तो संजय ने करिश्मा के साथ बुरी तरह से मारपीट की थी। करिश्मा ने खुलासा किया कि शादी के पहले दिन से ही संजय कपूर ने उनका टॉर्चर करना शुरू किया था। इसके अलावा करिश्मा ने खुलासा किया कि संजय ने करिश्मा के साथ शादी के बाद अपनी पहली बीवी से संपर्क नहीं तोड़े थे। संजय अपनी पिछली बीवी के साथ फिजिकल रिलेशन में थे और जब करिश्मा इस बारे में सवाल जवाब करती थी तो उन्हें मारपीट की जाती थी। इतना ही नहीं, करिश्मा कपूर ने आरोप लगाए कि संजय कपूर उन पर दोस्तों के साथ सोने का दबाव भी बनाते थे। साथ ही करिश्मा ने आरोप लगाया था कि उनकी सास भी उनके साथ मारपीट करती थी। इस कपल के एक बेटा और एक बेटी है और ये शादी 2016 में टूट गई। तलाक के बाद करिश्मा ने शादीशुदा जीवन के दौरान गुजरे दर्द भरे अनुभव को साझा किया था।